नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश आज एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है। उसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं? इस महामारी से आप कैसे बच सकते हैं? ये कोरोना एक ऐसा संक्रमण है जो यदि एक बार लग जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि हम इससे अपना बचाव करें। आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। मैं अपने विद्यार्थियों को, आप सभी को ये बताती रहती हूँ अक्सर कि हमें कैसे अपनी डाइट को रखना चाहिए जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम रोगों को आने का इंतज़ार करेंगे या हम अपने शरीर को इतना सक्षम बना दें कि रोग हमारे ऊपर हावी ही ना हो। तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, हम केवल इस विषय पर चर्चा करेंगे। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमने आप लोगों को पहले भी क्लास में अक्सर बताया है कि ये हल्दी का काढ़ा कैसे बनता है। हल्दी का काढ़ा अभी स्टार्टिंग जनवरी सत्र में हमने जो क्लासेस लिए थे उसमें आपको बताया था कि कच्ची हल्दी को कस के, अगर आपने 1 kg हल्दी ली है और ½ kg अदरक, तो हाफ से भी हाफ कर लीजिए। 250 ग्राम अदरक ले लीजिए, उसको कस के सुखा के आपको स्टोर कर लेना है और एक चुटकी हल्दी को सामान्य पानी में बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आप उसमें शहद डालना चाहते हो शहद डाल लो, और नहीं पी सकते तो आप चीनी डाल सकते हो। और उसको आपको उस काढ़े को लेना ही लेना है। अगर ये काढ़ा आप लेते रहेंगे तो इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, कोई इन्फेक्शन होगा वो भी रुकेगा, साथ ही साथ आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और अन्य बीमारियां भी बहुत सारी जो सूक्ष्म रूप में हैं आपके अंदर वो धीरे धीरे निकल जाएंगी। सर्दी जुकाम अक्सर लोगों को होता है, किसी को गले में प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आती जाती रहती है, परंतु यदि आप ये काढ़ा लेते रहते हैं तो ये रोग आपके आसपास भी नहीं भटकते हैं। इसके साथ साथ इस मौसम में जैसे ही शीत ऋतु स्टार्ट होती है तो उसके साथ साथ तुलसी का सेवन हम लोग बढ़ा देते हैं। लेकिन वर्तमान समय में हम बात करें, जिस समय में हम जिस महामारी से लड़ रहे हैं उसमें ये चीज़ें आपके रोग को दूर तो नहीं कर सकती, लेकिन रोग से आपको बचा अवश्य सकती है। तुलसी, काली मिर्च, अपनी चाय में जो लोग चाय पीते हैं उसमें तुलसी और काली मिर्च का सेवन तुरंत आरंभ कर दें। उससे काफ़ी हद तक रोगों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। साथ ही साथ हल्दी का काढ़ा, अब चूँकि हल्दी इस समय आपके पास किसी के पास है तो वो यूज़ कर सकता है, नहीं है तो उसके लिए भी है कि दूध में आप थोड़ी सी एक चुटकी जो भी हल्दी आपके पास है हल्का सा गुनगुना करके उस दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल करके एक बार अवश्य दिन में आपको लेना है। शाम को ले लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट है। पानी की मात्रा को आप बढ़ा करके रखेंगे। बार बार आपको गर्म पानी पीना है। गर्म पानी पीने से गले में जो इन्फेक्शंस होंगे, सर्दी जुकाम है, उनसे आप बचे रहेंगे। यदि गले में कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है तो आप उस गर्म पानी में हल्दी और नमक डाल करके उसके गरारे कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ गिलोय हमारा बहुत ही एंटीबायोटिक, हायर एंटीबायोटिक औषधि है, उसका यूज़ आप कर सकते हैं। लेकिन बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी रसोई में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उन्हीं का प्रयोग करें। आप अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं। अजवाइन, सौंफ और हल्दी का काढ़ा बना लीजिए, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी तरह से हर हाल में आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, इट मीन्स आपके पास कोई भी संक्रमण नहीं आ सकता। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। इसके साथ साथ आपके पास और जो भी सर्वसुलभ उपाय हैं उन्हें भी आप ले सकते हैं। शॉर्ट में मैं आपको यही बता सकती हूँ। इसके बाद हम अपना पूरा साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। लोग आजकल ये जो सैनिटाइज़र आ रहे हैं उसके पीछे भाग रहे हैं। सैनिटाइज़र अगर आपके पास नहीं है तो आप इतने कॉस्टली सैनिटाइज़र के लिए फ़ाइट ना करें।
आपके पास अगर स्प्रेट है, आप स्प्रेट को डाइल्यूट कर लीजिए, पानी में ला लीजिए। स्प्रेट भी आपका सैनिटाइज़र का काम करेगा। इसके साथ ही साथ यदि आपके पास सैवलॉन, डिटॉल कुछ भी है, उसको डाइल्यूट कर लीजिए। उससे आप अपने संक्रमण को रोक सकते हैं। जो बाहर से आ रहे हैं, अपने हैंड वॉश करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सैनिटाइज़र नहीं है तो हम उसे कैसे लें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बार बार इस सैनिटाइज़र को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें वो चीज़ें निकाल करके ले करके आनी है। उनसे हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है जो सर्वसुलभ हो। स्प्रिट इजी गोइंग मिल जाती है, स्प्रिट नहीं है तो डिटॉल है। डिटॉल भी यदि नहीं है इस समय तो कपूर आपके पास होगा, आप कपूर का यूज़ करिए। यदि आपको पता हो तो कपूर जलाने से कहते हैं कि बैक्टीरिया मर जाता है, तो आप कपूर को रखिए। कपूर, फिटकरी और इसके साथ साथ तुलसी के पत्ते, इसको पानी में बॉईल कर लीजिए, इसको छान के रख लीजिए, एक लिक्विड बना लीजिए। ये भी आपका एंटीबैक्टीरियल लिक्विड तैयार है। इससे भी आप अपने हाथों को धुल सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो जो भी साबुन आपके घर में है उससे बार बार अपने हाथ धुलते रहिए, बाहर कम निकलिए। बहुत ज़रूरी होने पर ही आप बाहर जाएंगे। जब तक आप घर में हैं आप सुरक्षित हैं। जो भी आपके पास है आप उसमें संतुष्ट रहिए और उसी से अपना काम चलाइए। बाहर निकलने का प्रयास आपको नहीं करना है। सबसे बड़ा योगदान हमारा हमारे देश के लिए यही होगा कि हम अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना जाएं। और आगे जो लोग भी हैं जो हमारे संपर्क में फ़ोन से हैं, उन लोगों के लिए भी हम यही संदेश देंगे। एक बात और आपसे कहना चाहेंगे, हमारे पीएम मोदी ने बार बार निवेदन किया है, सभी लोग इस बात को कह रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे जो आप लोग हैं, मेरी जानकारी में है कि आप लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लिया है। जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं फिर से एक बार कहना चाहती हूँ कि आप आरोग्य सेतु ऐप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। इससे आपको बहुत सहयोग मिलेगा और सभी लोग एक दूसरे के टच में रहेंगे। आरोग्य सेतु ऐप कोई ऐसा ऐप नहीं है कि आपको कोरोना वायरस होने नहीं देगा, लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे। वो समय समय पर आपको इंडिकेट करता रहेगा और उसके जो भी प्रोसीजर्स हैं उन्हें आप फॉलो करिए। लेकिन आरोग्य सेतु ऐप को तुरंत डाउनलोड करिए। आज के लिए इतना ही। अगले विषय में जो हम आपको बताएंगे वो हम अपना कोर्स अब आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।